हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कामर्स कीड़ा। आइए हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दिखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिश्रण वाले क्वेश्चन। ओके। इसमें देखिए क्या है कि जैसे एक बाल्टी है, आप लोग दूध देने वालों को देखे हैं वो क्या करता है। हम ये नहीं करते हैं कि सभी करते हैं ऐसा, लेकिन वो क्या करते हैं कि जितना दूध जिसमें इसमें मान लीजिए इस बाल्टी में दूध भरा हुआ है। ओके। इस बाल्टी में दूध भरा हुआ है और इसमें से वह कुछ लीटर, मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं कि इस बाल्टी में 100 लीटर क्या है, मिल्क है। ठीक है, 100 लीटर इसमें मिल्क भरा हुआ है। वह अब क्या करता है, वो जो दूध देने वाला है वो किसी घर के यहाँ जाता है, किसी को दूध देने जाता है और वहाँ जो है वह 10 लीटर दूध दे देता है। और चूंकि अब यहाँ इसमें कितना दूध बचेगा, 90 लीटर। लेकिन वो करता क्या है कि 10 लीटर दूध देता है, मतलब 10 लीटर दूध माइनस करके उसमें ऐड कर देता है 10 लीटर वाटर। ठीक। फिर इसी जगह फिर वह दूसरे घर तक जाता है, फिर वहां क्या करता है, फिर 10 लीटर वह क्या करता है, इस मिश्रण को देता है और फिर इसमें ऐड कर देता है 10 लीटर वाटर। वह ऐसे ही करता चला जाता है। तो यह क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, सपोज करिए ये जो 10 लीटर है ये मिश्रण है, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें जो दूध, जो मिल्क है और जो वाटर है उसका रेशियो जो है वह 90 और 100 का है। ऐसा हम मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि ये 100 लीटर क्या है, ये 100 लीटर पूरा का पूरा दूध ही है। तो यहाँ जब वह 10 लीटर दूध देकर 90 लीटर पानी उसमें रिप्लेस करेगा, तो अब जो रेशियो बन जाएगा वह 90 और 10 का बन जाएगा। क्योंकि 10 लीटर दूध निकाल देने के बाद, 10 लीटर मिल्क निकाल देने के बाद अब मिल्क कितना बचा, 100 लीटर पहले था मिल्क, अब 10 लीटर निकाल दिया गया, अब बचा 90 लीटर मिल्क बचा हुआ है। लेकिन उसमें 10 लीटर और पानी ऐड कर दिया, मतलब 10 लीटर उसमें पानी भी ऐड हो गया, वाटर भी ऐड हो गया। अब अगले घर तक जाता है, अब क्या करता है, फिर इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालता है, तो जिसमें से हमारा क्या करेगा, 9 लीटर दूध भी निकल जाएगा। ठीक, 9 लीटर दूध और 1 लीटर वाटर निकल जाएगा। तो अब दूध कितना बचेगा, 81 लीटर, और पानी कितना बचेगा, 9 लीटर। और फिर वह 10 लीटर और ऐड कर देता है, तो इसका मतलब अब पानी कितना हो गया, अब पानी हो गया 19 लीटर वाटर हो गया। और फिर उसके बाद 81 लीटर हमारा क्या है, दूध है। तो फिर कितना आ गया, ये 100 लीटर ही हो गया। तो ऐसे ही करता चला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि अब बताइए, मतलब ऐसे ही दे देगा कि ऐसा उसने 2 टाइम्स किया है, 3 टाइम्स किया है, 4 टाइम्स किया है, और उसके बाद वह पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए अब रेशियो क्या होगा। तो आप लोग ये ऐसे जब करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और इसके लिए हम करेंगे, एक अपने बहुत ही सिंपल ट्रिक अपनाएंगे और उससे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्या ट्रिक अपनाएंगे, आइए हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बर्तन जिसमें 60 लीटर दूध से भरा हुआ है, अब 12 लीटर दूध निकाल कर पानी डाल दिया जाता है, मतलब 12 लीटर दूध निकाल कर उसमें 12 लीटर पानी डाल दिया जाता है। और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाल दिया गया, और फिर दोबारा दोबारा मतलब एक बार पहले क्या किया, 12 लीटर पानी दूध निकाल कर फिर पानी डाला, और फिर दोबारा और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाला गया, यानी यह प्रक्रिया जो है 2 टाइम्स की गई है, डालने और निकालने वाली। अब पूछा गया है मिश्रण के स्थान पर पानी डाला गया, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। इसमें देखिए क्या है, इसमें एक बाल्टी है, ये बाल्टी है, इसमें क्या है, इसमें दूध भरा हुआ है। ठीक है, इसमें दूध भरा गया है, और कितना दूध है, 60 लीटर दूध है। ओके।
वह पहले जगह जाता है तो क्या करता है, 12 लीटर दूध माइनस करके 12 लीटर क्या कर देता है, पानी भर देता है। ठीक, मिल्क को माइनस करता है माने देता है और उसमें 12 लीटर पानी और ऐड कर देता है। फिर इसी जगह तरह दूसरे जगह जाता है, फिर वहाँ क्या करता है, फिर 12 लीटर मिश्रण उसमें से निकालता है और उसमें क्या करता है, 12 लीटर क्या करता है, वाटर ऐड कर देता है। तो आपको यहाँ बताना है कि जो लास्ट में जो रेशियो आएगा पानी और दूध का, वह रेशियो क्या होगा। ओके, तो कहा गया कि पहले मिश्रण दिया गया है, जो पहले मिश्रण दिया गया है यानी 60 लीटर जो दूध इनिशियल क्वांटिटी दी गई है 60 लीटर, इसमें से हम देखेंगे कितना लीटर दूध निकाला गया है, तो 12 लीटर। और 12 लीटर दूध निकालने के बाद कौन क्या क्वांटिटी आई हुई है, तो 12 लीटर यानी 60 लीटर पहले था, उसमें से 12 लीटर क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो उसके बाद जो आएगा यहाँ हम लिख देते हैं और अच्छे से, यहाँ मतलब इनिशियल क्वांटिटी हम लिख देते हैं इनिशियल। फिर इसके बाद जो रिप्लेसमेंट कर रहा है, जो रिप्लेसमेंट माने इनिशियल में से हम जो रिप्लेस कर रहा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब इसका कितने टाइम्स, जितने टाइम्स किया होगा, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स किया गया है, एक टाइम्स यहाँ और एक टाइम्स यहाँ, यानी 2 टाइम्स किया गया है, तो 2 का हम इस पर स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको अब सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 48/60 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 4 चौक के 16 और 5 पचे 25। अब जो रेशियो होगा, अब जो रेशियो है, ये तो देखिए संपूर्ण रेशियो है, ठीक है, ये टोटल है, लेकिन ये टोटल है तो हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए मिल्क एंड वाटर का। ओके, मिल्क हमारा 16 है, मिल्क हमारा क्या है, ऊपर हमारा जो है वो मिल्क है, ये टोटल है, ऊपर जो है केवल वह केवल ये मिल्क वाला पार्ट है। तो मिल्क हमारा 16 है और ये टोटल है, तो वाटर कितना होगा, जब हम टोटल में से वो मिल्क वाला पोर्शन हटा देंगे तो हमें बचेगा क्या, वाटर वाला, यानी वाटर हमारा 9 है, यानी 16 और 9 का हमारा रेशियो बनेगा। ओके, एक बार और समझ लीजिए, क्या कहा गया है कि 60 लीटर इसमें मिल्क भरा हुआ था, ठीक है, उसमें से क्या किया हुआ, 12 लीटर मिल्क निकाल कर उसमें 12 लीटर पानी ऐड कर देता है। तो हमारे पास ये आया, जो इनिशियल क्वांटिटी थी उसको हम नीचे लिख देते हैं, और जो जितना रिप्लेसमेंट किया गया है उसको हम लेस करते हैं इनिशियल क्वांटिटी से, और उसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो चूंकि यह मिल्क वाला पोर्शन है, ऊपर जो ए है ये मिल्क वाला पोर्शन है और ये टोटल है, टोटल मतलब इसमें मिल्क भी है इसमें वाटर भी है, मिल्क प्लस वाटर इसमें दोनों है। ओके, तो चूंकि यह इसमें जो है मिल्क एंड वाटर दोनों है, मिल्क एंड वाटर दोनों है, तो मिल्क वाला पोर्शन 16 है तो वाटर वाला पोर्शन 9 रहा होगा, और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल 25 आ जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक बर्तन 28 लीटर दूध से भरा हुआ है, ठीक, अब इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितना है 28 लीटर, तो 28 लीटर हम लिख देते हैं, आगे भी लिख देते हैं, यहाँ मिल्क हम लिख देते हैं मिल्क, और यहाँ टोटल मतलब इनिशियल क्वांटिटी, और जो दूध निकालने के बाद जो बचा वो यहाँ लिख देंगे। फिर 28 लीटर दूध से भरा है, 7 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया गया,
यानी 7 लीटर पानी दूध हम निकाल कर 7 लीटर पानी डाल रहे हैं। इस प्रक्रिया को 2 बार और, मतलब एक बार तो पहले हमने 7 लीटर दूध निकाल कर 7 लीटर डाला, फिर उसके बाद 2 बार और हमने यह प्रक्रिया की। 2 बार और, 2 बार और का मतलब कि जैसे एक बार हम फेल हो गए, फिर उसके बाद कहते हैं कि 2 बार और फेल हो गए, इसका मतलब हम टोटल कितने बार फेल हुए? 3 बार फेल हुए। इसीलिए इसी तरह यहाँ कहा गया है कि 7 लीटर दूध के स्थान पर 7 लीटर पानी डाला गया और फिर 2 बार ऐसा फिर और किया गया। इसका मतलब टोटल कितने बार किया गया? टोटल 3 बार यह प्रक्रिया रिपीट की गई। तो 28 में से 7 लीटर पानी दूध निकाला गया। अब इसका हम क्या कर देंगे? इस क्यूब करेंगे, ठीक है। इसका हम अब क्यूब करेंगे क्योंकि यह प्रक्रिया 3 बार की गई है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 21 28 का क्यूब, अब इसको सब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 से कटेगा 7 त्रिक 21, यहाँ क्यूब रहेगा, ठीक। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 त्रिक 9 त्रि 27, 4 चौके 16 चौके 64। यानी अब टोटल देखिए ये मिल्क वाला पोर्शन है, तो मिल्क हमारा 27 हो गया और टोटल 64 है। तो 64 में से जब हम मिल्क वाला निकाल देंगे तो हमें वाटर बचेगा, वाटर हो जाएगा 37। तो ये हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो है आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस को दोहराने के बाद, करने के बाद। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है। ओके, 80 लीटर दूध भरा है। 8 लीटर दूध को निकाल कर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया। नए मिश्रण में दूध की मात्रा याद करें। यानी एक बार 8 लीटर दूध निकाल कर 8 लीटर पानी डाला गया और इस प्रक्रिया को दोहराया भी गया, ठीक है, माने 2 बार किया गया। तो 80 लीटर दूध था पहले, उसमें से हमने कितना निकाला? 8 लीटर। 8 लीटर निकालने के बाद कितना बचेगा? 80 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 72। और प्रक्रिया कितने बार की गई है? प्रक्रिया की गई है 2 बार। तो 2 का हम इसको मतलब स्क्वायर कर देंगे इसका। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। एक कटेगा 9, ये हो जाएगा हमारा 10। तो 9 81 अपान 100। टोटल ये मिल्क वाला पोर्शन है, तो मिल्क कितना आ गया? मिल्क आ गया हमारा, मिल्क वाटर, मिल्क हो गया हमारा 81। और टोटल मिल्क एंड वाटर ये क्या है हमारा? ये मिल्क प्लस वाटर है और यहाँ पर हमारा मिल्क है। तो मिल्क जब 81 है तो वाटर कितना होगा? वाटर हमारा 19 रहा होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। यानी मिल्क एंड वाटर कितना है? 100 है। एंड वाटर जिसमें से 19 यूनिट है एंड मिल्क जो है 81 यूनिट है। नेक्स्ट, एक बर्तन दूध से भरा है। 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और, यहाँ पर देखिए एक बार और मतलब 2 बार की गई है प्रक्रिया। एक बार पहले की गई थी और एक बार और की जा रही है। माने एक बार फेल हो गए, एक फेल हुए थे पहले और एक बार और फेल हो गए, मतलब 2 बार फेल हो गए। दोहराई जाती है जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। इसमें क्या कर रहा है कि देखिए, हम मान लेते हैं हमें तो पहले प्रारंभिक इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी गई है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। माना कि प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी? प्रारंभिक क्वांटिटी हमारी थी टी लीटर, ठीक है, टी लीटर। तो अब बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे?
हम सूत्र में रख देते हैं। टी लीटर हमारे पास क्वांटिटी थी शुरू में। अब टी में से हम कुछ निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 15 लीटर। टी माइनस 15। अब इसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आता है वह 16 और 9 का है। ओके, तो अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक, ए इधर चला आएगा, ए कहाँ चला आएगा? ए इधर चला आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3, यानी क्या हो जाएगा? टी माइनस 15 अपॉन टी इक्वल टू, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 का अंडर रूट होता है 4 और 9 का अंडर रूट होता है 3। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 3t माइनस 45 और 4t। तो ये हो जाएगा हमारा t। तो t इक्वल टू 45। चूंकि देखिए यहाँ पर टोटल क्वांटिटी दी गई है ना, और यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात, मतलब ये दूध है और यह पानी है, तो दूध और पानी को जोड़कर हम टोटल यहाँ लिखेंगे। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 25। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, क्योंकि यह जो रेशियो बन रहा है यह टोटल का रेशियो यहाँ पहले बनेगा। अब ये हो जाएगा 4/5, तो 4t यहाँ हो जाएगा 4t और 15×5 = 75। अब यहाँ पर 75 आ जाएगा, 75 लीटर जो इनिशियल क्वांटिटी है, क्योंकि यह टी जो है वो इनिशियल क्वांटिटी है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना आ जाएगा हमारा? 75 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। एक बर्तन दूध से भरा है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार का मतलब पहले एक बार पहले हुई थी और 3 बार और कर दी गई, यानी टोटल कितने बार होगी? टोटल 4 टाइम्स हो गया। टोटल 4 टाइम्स कर दिया गया है, दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। ठीक, सेम टू सेम ऐसे ही है कि पहले हम मान लेते हैं टी था, तो टी और टी में से कितना हम निकाल रहे हैं? एक बार में 8 लीटर। 8 लीटर हम निकाल रहे हैं और 4 बार प्रक्रिया की गई है, तो 4 बार कर देते हैं। और रेशियो कितना हो जाता है? 16। देखिए 16 जो है वह दूध का है और हमें नीचे टोटल चाहिए, क्योंकि यह मिल्क एंड वाटर दोनों का है, और यह मिल्क है और यहाँ पर ये वाटर है, तो मिल्क एंड वाटर को जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 81। ठीक, ये हमारा 81 हो जाएगा। अब ये देखिए इधर आएगा, अब इसको और सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा ये टी माइनस 8/टी। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा 16/81 का 1/4 ऐसे। अब ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा टी माइनस 8/टी इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, और यहाँ हो जाएगा 3 3 के 9 3 27 यहाँ 81, ये 3 का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3t इधर 2t, तो 3t और ये हो जाएगा माइनस 8 3 के 24, इधर हो जाएगा ये हमारा 2t। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 24 लीटर। ये क्या है? ये इनिशियल क्वांटिटी हमारा 24 लीटर है। ओके,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है। 25 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, ओके, जिसमें 36% ऑक्सीजन है। मिश्रण के कुल लीटर को बाहर निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है, ठीक। और इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया जाता है। अंत में ऑक्सीजन का प्रतिशत 9% रह जाता है। प्रत्येक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। इस बार क्या दिया गया है, इस बार हमें टोटल 25 लीटर, मतलब टोटल मात्रा तो दी गई है, टोटल मात्रा दी गई है 25 लीटर है। इसमें से 25 लीटर में से कितना हमने निकाला है हमें नहीं पता है, इसलिए हम x मान लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। फार्मूला हमारा सेम रहेगा वहीं। फिर इसके बाद कितने बार किया गया है, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया है, मतलब एक बार पहले किया गया था और एक बार इस समय किया जा रहा है, यानी टोटल 2 बार किया गया। तो हमारा 2 टाइम्स हो गया, माने स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा प्रतिशत बनेगा, जो हमारा रेशियो बनेगा, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी ऑक्सीजन की मात्रा 36%, और अब कितनी हो गई है, अब 9% हो गई है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो A25 माइनस एक्स अपन 25, और इधर ए आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 3 और ए 6 का रूट हो जाएगा, ओके। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी इसको लिख सकते हैं ना, 1/2। माने पहले कितनी क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी पहले थी 2 लीटर, अब हो गई है 1 लीटर। यानी इसका मतलब, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, पहले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी 2 लीटर, यहाँ पर ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन की यह 25 है, ठीक है, टोटल। और यहाँ पर ऊपर जो है वो है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर आने 1 लीटर माने 1 यूनिट कम हो गया, और उसके बदले में पूछ रहा है, मतलब टू 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 यूनिट की वैल्यू हमको दिया गया है। यह इनिशियल वैल्यू हमें दिया गया है 25 लीटर यहाँ पर, ठीक। तो तब 2 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12.5 लीटर, ठीक। तो ये 12.5 लीटर पूछा गया है कि प्रत्येक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करिए। हमें पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है 25 लीटर है, 25 लीटर है, ओके। फिर इसमें से कहा गया है, इसमें से कुछ ऑक्सीजन की मात्रा निकाल दी जाती है और उसके बदले में नाइट्रोजन भर दिया जाता है। तो टोटल मात्रा मात्रा में से ऑक्सीजन की मात्रा निकालने पर जो वैल्यू आएगी वो ए है। फिर 2 टाइम यह प्रक्रिया की गई है, 2 टाइम्स, तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर कहा गया है जो ये 36, यानी पहले 36% ऑक्सीजन थी, अब हो गई है 9% ऑक्सीजन, ओके। तो ये हमारा रेशियो मिल गया यहाँ से, माने पहले ऑक्सीजन थी 2 लीटर, अब हो गई है 1 लीटर, यानी प्रत्येक बार में 1 लीटर ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, मतलब 1 यूनिट ऑक्सीजन निकाला जा रहा है। यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमें दिया गया है 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12.5 लीटर। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 18 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें 54% ऑक्सीजन है,
मिश्रण के कुछ लीटर को बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ लीटर, यानी यहाँ भी नहीं दिया गया है कि कितने लीटर आपको ऑक्सीजन निकाला गया है, और नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 2 बार फिर दोहराया जाता है। अंत में ऑक्सीजन का प्रतिशत 16% हो जाता है। प्रत्येक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करिए। ठीक, यहाँ देखिए प्रक्रिया को 2 बार फिर दोहराया गया, 2 बार फिर, यानी 1 बार पहले किया गया था और 2 बार बाद में, यानी टोटल 3 बार प्रक्रिया को दोहराया गया है, किया गया है। तो हमें टोटल क्वांटिटी तो पता थी कि ये क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्वांटिटी हमें इनिशियल क्वांटिटी पता है 18 लीटर है, और उसमें से 18 में से कितना निकाला गया है ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है कि यह प्रक्रिया 3 टाइम्स की गई है, और उसके बाद जो रेशियो आया था, पहले कितना था ऑक्सीजन 54% और अब हो गया है 16%। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, 2 कटेगा ये ना, 2 8 16 और ये हो जाएगा हमारा 27 दूना 54। अब 18 माइनस एक्स, 18, यह √3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा ऊपर 2 और नीचे 3 हो जाएगा, ये इधर आएगा। तो ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 18 त्याई 54 माइनस 3x इक्वल टू 36, 3x इक्वल टू हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस, तो ये -3, तो 54 में से 36 गया, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ हो जाएगा 18, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, यहाँ 3x 8, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 8 लीटर, यानी ये जो कितने क्वांटिटी निकाली जा रही है, कितने लीटर निकाला जा रहा है ऑक्सीजन, 6 लीटर निकाला जा रहा है, तो 6 लीटर हमारी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपने 8 को हम डिस्कस करते हैं। दिया गया है, सात सौ 29 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए एक हमारा कुछ अलग टाइप्स का क्वेश्चन है, और पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या है यह। देखिए क्या होता है कि एक समझिए पहले, एक हमारे पास एक यह बाल्टी है, क्या है यह, एक हमारे पास बाल्टी है, जिसमें क्या है, जिसमें दूध और पानी का घोल है, दूध और पानी का इसमें क्या है, एक घोल है, और उनका रेशियो जो है, और एक घोल कितना है 729 ml एक घोल है, और इसमें जो दूध और पानी का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वह है 7 और 2 का रेशियो है। कह रहा है कि इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 7 और 3 का हो जाए। ओके, तो पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट को कि इस बाल्टी में हम पानी मिला रहे हैं, इस बाल्टी में हम पानी मिला रहे हैं और दूध तो नहीं मिला रहे हैं ना, इसका मतलब पहले दूध की जितनी मात्रा थी अब माने पानी मिलाने के बाद भी दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी, लेकिन दूध और पानी का जो रेशियो है वह चेंज हो जाएगा। पानी मिलाने से पहले बाल्टी में जितना दूध है
पानी मिलाने के बाद भी उतना ही दूध रहेगा, क्योंकि ना उसमें से दूध निकाला जा रहा है और ना ही दूध उसमें डाला जा रहा है। तो इसका मतलब जो दूध है, यानी ये जो दूध है, इसका जो क्वांटिटी है वह सेम रहेगा और बस पानी वाले में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पानी पहले दो दो यूनिट थी, माने दो भाग था, अब वह तीन भाग हो गया, यानी पानी जो है एक भाग क्या है, बढ़ गया है। और बताया गया है कि जो इसमें जो है टोटल क्वांटिटी है वो 729 ml है, लेकिन हमारे पास जो है 9 ml 9 यूनिट है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू हमें दिया गया है 729 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 ml। ठीक, यानी 81 ml, 729 ml घोल में अगर 81 ml पानी हम मिला देते हैं तो हमारा दूध और पानी का ये वाला रेशियो हो जाएगा। क्योंकि दूध हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ओके, आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल। देखिए 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक, जिस इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 13 और 7 का हो जाए। मतलब पहले 378 ml घोल में, ठीक है, वाटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो हमारे पास है वह 13 और 5 का था, 13 और 5 का था। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें कितना और वाटर मिला दिया जाए जिससे यह रेशियो 13 और 7 का हो जाए। तो कहा गया क्योंकि यहाँ पर भी मिल्क की मात्रा से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो यह हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब 13 था तो 13 ही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारा बराबर दिया गया है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो वाटर पहले 2 भाग था अब वह 7 भाग हो गया है, यानी 2 यूनिट्स हमारी जो है वाटर बढ़ गई है। तो जो ये हमारा है 13 5 18 18 यूनिट की वैल्यू हमें दिया गया है 378। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 दूना 36 और 1, 18 एकम 18 21। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 दूना 42, यानी 42 ml हम वाटर और ऐड कर देंगे तो हमारा यह वाला रेशियो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात, यानी 378 ml घोल है, ml घोल में जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया है वह दिया गया है 9 और 5 का। ओके, अब पूछ रहा है कि इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात समान हो जाए। यह अनुपात समान हो जाएगी, चूंकि समान मतलब 9 लीटर, मतलब पानी उसमें मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है और दूध जो है सेम का सेम हमारा बना हुआ है। मतलब पानी मिलाने से पहले दूध की जो मात्रा है वह और पानी मिलाने के बाद दूध की जो मात्रा वह सेम होनी चाहिए, यानी पानी मिलाने और पानी मिलाने के बाद और पानी मिलाने के पहले जो दूध की मात्रा थी वह हमारी समान है। तो समान है तो समान लिख देते हैं, और कह रहा है कि रेशियो समान हो जाए, अनुपात भी समान करने की बात कर रहा है तो इसमें भी हम इसको भी 9 कर देते हैं। अब अनुपात हमारा समान हो गया। पूछ रहा है कितना वाटर हमें मिलाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें 4 यूनिट, हमें क्या करना है, 4 यूनिट और वाटर हमें ऐड करना पड़ रहा है। तो
9 5 14, 14 यूनिट की वैल्यू हमें दिया गया है। ये देखिए ये यूनिट है, रेशियो जो होती है वो हमेशा यूनिट में होती है। रेशियो ऑलवेज गिवन इन यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू हमको दिया गया है 378 ml। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 14 दूना 28। ठीक, अब यहाँ बचा हमारा कितना, 378 में से 28 हम क्या कर देते हैं, 28। तो ये हो जाएगा हमारा 7 में से 8 गया 9, यहाँ बचा हमारा 8। ये हमारा 7 बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7, 7 चौक 28 9। ठीक है, 7 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 27 बार। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 27 मिल गई, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 4 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो 27 इंटू कितना कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, 7 चौक 28, और हो जाएगा 4 दूना के 8 2 10, यानी 10 ml वाटर हम और मिला देंगे तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वह इतना हो जाएगा, समान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 420 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात, 420 ml घोल है, जिसमें क्या है 420 ml में वाटर एंड मिल्क दोनों है। ठीक है, और इनमें जो है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया है, दूध और पानी का रेशियो जो है वह 9:5 का है, 9 और 5 का है। अब पूछ रहा है कि इसमें हम कितना और वाटर मिला दें कि यह रेशियो जो है वह 3 और 2 का हो जाए, 3 और 2 का हो जाए। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो मिल्क की क्वांटिटी पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद सेम होनी चाहिए। चूंकि इस क्वेश्चन में सेम नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 9 है तो इसको भी 9 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 और 3 दूना के 6। अब हमारी यह दूध की क्वांटिटी क्या हो गई, अब हमारी पानी मिलाने के बाद और पानी मिलाने से पहले बराबर हो गई दोनों। अब इसमें देखिए अब कितना बढ़ा है, पहले 5 यूनिट वाटर था, अब हो गया है 6 यूनिट वाटर। ठीक, तो 1 यूनिट वाटर क्या है, बढ़ गया है। अब पहले 9 5 14 यूनिट की वैल्यू हमको दिया गया है, कितना 420 ml। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 तियां 42, यानी 30 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर। तो 1 यूनिट वाटर हमारा बढ़ा है, तो इसका मतलब कितना यूनिट वाटर बढ़ा होगा, कितने लीटर, 30 ml बढ़ा होगा, सॉरी ml। ठीक है, 30 ml, ये ml में दिया गया है ना, तो ये ml में हमारा रहेगा। क्या है कि देखिए दूध की मात्रा हमारी समान है, दूध हमारा ना निकाला जा रहा है ना उसमें डाला जा रहा है, और उसमें पानी ही और ऐड किया जा रहा है। तो जो भी चेंज होगा वह पानी के क्वांटिटी में चेंज होगा। ठीक, तो
इसमें तो इसको हम सेम कर लेंगे, पहले अपने मिल्क को हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। और सेम करने के बाद हमें पता चल जाएगा कितने यूनिट वाटर मिलाया गया है। तो यहाँ पर 1 यूनिट वाटर ऐड किया गया था, चूँकि यह 14 यूनिट की वैल्यू हमें दिया गया है, 420 दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी, 30 ml। तो 1 यूनिट हमारा वाटर बढ़ा है, तो इसका मतलब 30 ml हमारा वाटर बढ़ा हुआ है। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 1050 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 6 और 1 का। ओके, इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है केवल, जिससे यह अनुपात 5 और 1 का हो जाए। देखिए 1050 ml घोल है हमारे पास। ये घोल किसका है, ये मिल्क एंड वाटर का है। और तो इसका रेशियो क्या है, 6 और 1 का, यानी 6 भाग दूध है तो 1 भाग पानी है। ओके, अब पूछ रहा है कि इसमें हम कितना वाटर और ऐड कर दें जिससे यह रेशियो जो हो जाए हमारी कितनी हो जाए, 5 और 1 की हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मिल्क तो हमारी समान रहेगी ना, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो इसको अब समान करिए। अब समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा, इसको हमें मिल्क वाले क्वांटिटी को हमें सेम करना है, इसको सेम करना है। तो इसको सेम करने के लिए ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर हम 5 का मल्टीप्लाई और नीचे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यू रेशियो हमें मिल्क एंड वाटर का मिल जाएगा। मिल्क हमारा हो जाएगा 30 और वाटर हो जाएगा 5। ओके, और यहाँ पर भी मिल्क हमारी 30 और वाटर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए मिल्क हमारा सेम हो गया। मिल्क को आपको समान करना ही है। अब समान करने के बाद क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब पहले 5 यूनिट वाटर थी, अब ये 6 यूनिट वाटर है। इसका मतलब 1 यूनिट वाटर हमारा जो है बढ़ गया है। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो कहा गया वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है 35। यहाँ पर 35 यूनिट की वैल्यू दिया गया है, कितना, 1050 लीटर। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 35 तिया 105, यानी 1 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 ml। तो 1 यूनिट वाटर बढ़ा है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 ml। आंसर हमारा 30 ml हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात। देखिए अब यहाँ दूध और पानी की जगह तांबा और टीन दे दिया गया है, और क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ तांबा और टीन दे दिया गया है। का अनुपात कितना है, 3 और 2 का अनुपात है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाए, और ऐड क्या किया जा रहा है, तांबा को हम ऐड कर रहे हैं, 250 ग्राम तांबा ऐड कर रहे हैं, ठीक, मिला दिया जाता है, तो इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। यानी तांबा, जैसे ही हम तांबा मिलाएंगे तो तांबा की मात्रा और टीन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है, ठीक। यानी तांबा मतलब जो तांबा है हमारा, वह टीन की मात्रा का 2 गुना हो जाएगा। ये रेशियो इससे हो जाएगा, नया रेशियो ये बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा सिंपल ही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, एग्जामिनर उससे हमारे क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, उसको पहले केयरफुली रीड करना है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें उसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, अनुपात दिया गया है 3 और 2 का, बिफोर एडिशन ऑफ तांबा, तांबा को ऐड करने से पहले। ये रेशियो हमारे पास ये था, किसका है, यह तांबा है, कॉपर, और ये हमारा टीन है।
ठीक है, यानी क्या हो हमारा टीन, टीन ये है। अब इसमें पूछ रहा है कितनी मात्रा कितना मिलाया गया है, 250 ग्राम तांबा मिलाया गया है। ठीक है, तो 250 ग्राम तांबा मिलाने के बाद जो रेशियो आ रहा है वह डबल हो जा रहा है। तो टीन जो पहले, देखिए टीन की मात्रा में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है ना, यानी टीन की मात्रा जो पहले थी वो अब भी रहेगी, और इसका डबल यानी 4 हो गया, यानी इसका डबल ये हो गया ना। तो टीन की मात्रा हमारी बराबर रहनी चाहिए और बराबर हमने कर दिया। ओके, अब इसमें तांबा देख रहे हैं, तांबा 1 यूनिट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट प्लस हो गया है। तो और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दिया गया है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम तांबा बढ़ाने पर वह टीन का 2 गुना हो जाता है 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि टीन की कितनी मात्रा इस मिश्र धातु में, टीन की कितनी मात्रा है, टीन की इसकी मात्रा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 250 मिल गया, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 250 ग्राम और 2, तो हो जाएगा हमारा 500 ग्राम। ओके, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। ओके, नहीं 11 भाग, 11 भाग क्या है, मिल्क है, एंड 2 भाग जो है वो वाटर था। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, यानी पानी अगर 1 होगी तो इसका 2 गुना दूध होगा। ठीक, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध था, यानी ये बताना है आपको, 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कहा गया है कि पहले मिश्रण है एक, दूध और सॉरी मिल्क एंड वाटर का हमारे पास एक मिश्रण है, और उस मिश्रण का रेशियो ए है, और इसमें कहा गया है इसमें ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, 35 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, और वाटर ऐड करने के बाद दूध और वाटर का रेशियो हमारा ए हो जाता है, 2:1 का हो जाता है। अब आपको बताना है कि पहले पहले दूध कितना था, दूध पहले कितना लीटर था। तो देखिए दूध की मात्रा जो पहले थी वो आज भी है, जो पहले थी दूध, पानी मिलाने के पहले जो दूध की मात्रा थी, पानी मिलाने के बाद भी दूध की मात्रा वही होगी, क्योंकि दूध की मात्रा न डाली जा रही है न निकाली जा रही है। क्या डाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, सिर्फ पानी। तो पानी में ही चेंज होगा। तो इसको हम सेम करेंगे, सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम करना हमें आता है, अच्छी तरह से आता है। तो क्या करेंगे, आइए सेम कर देते हैं। इसमें ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में 11 का, क्योंकि हमें दूध की मात्रा सेम करनी है ना, तो हमें वाटर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 11 दूना, अब न्यू रेशियो बनेगा, 11 दूना 22 हो गया, 22 लीटर, और यहाँ पर भी 22 लीटर हो जाएगा, यानी दूध की मात्रा हमने सेम कर दिया। अब वाटर पहले 4 था, अब हो गया 11, यानी वाटर कितने लीटर बढ़ गया, 7 लीटर वाटर बढ़ गया। और 7 लीटर वाटर की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, हमने 35 लीटर वाटर मैंने वाटर बढ़ाया हुआ है, यानी 35 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट, 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इसी तरह हमें 22 की बतानी है, क्योंकि हमें क्या बतानी है, वास्तविक मिश्रण। तो वास्तविक मिश्रण तो हमारा ये है, वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है, यानी शुद्ध दूध वाली, और नया रेशियो हम लेंगे, शुद्ध दूध का नया रेशियो लेंगे, क्योंकि हमने जो भी कैलकुलेशन किया है इस वाले पर किया है। ठीक, तो 22 पंचे 22 गुणित 5, ये हो जाएगा 110 लीटर,
यानी 110 लीटर दूध की मात्रा थी वास्तविक मिश्रण में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारा मिश्रण पर आधारित होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह से हम नए नए वीडियो आपको लाते रहेंगे। तब